हाय फ्रेंड्स, आई एम अभिषेक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ओशियन ऑफ शिक्षा। तो अभी जो हम वीडियो डिस्कस कर रहे हैं वो क्लास 12 की जो हमारी सेकंड बुक है इंडियन यानी कि पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, यानी कि स्वतंत्र भारत की जो राजनीति है उसको डिस्कस कर रहे हैं। अभी हमारा चैप्टर 4 डिस्कस कर रहे हैं। चैप्टर 4 जो हमारा वो है इंडियाज एक्सटर्नल अफेयर्स, यानी कि जो हमारी फॉरेन पॉलिसीज थी जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उसके बाद, तो उसको भी हम डिस्कस कर रहे हैं। आज हमारा लेक्चर 3rd रहने वाला है। इससे पहले ऑलरेडी 2 लेक्चर डिस्कस कर लिए हैं। आज जो हम डिस्कस करेंगे टॉपिक, इंडिया की जो रिलेशन है किस किस के साथ, यूएसए के साथ, इजराइल के साथ और पाकिस्तान के साथ कैसे हैं। तो इन 3 नेशंस को हम डिस्कस करेंगे, इन 3 नेशंस के साथ हमारे रिलेशंस कैसे हैं। फर्स्ट लेक्चर में हमने फॉरेन पॉलिसीज के बारे में डिस्कस किया था कि किस तरीके से इंडिया के द्वारा क्रिटिसाइज किया गया था इंपेरियलिज्म और कॉलोनाइजेशंस के बारे में। फिर हमने सेकंड लेक्चर में जो डिस्कस किया था इंडिया चाइना रिलेशंस के बारे में डिस्कस किया था कि जो वॉर देखने को मिले थे उसके बारे में डिस्कस किया था। आज हम 3 नेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे कि हमारे इनके साथ रिलेशंस कैसा है। सबसे पहले हम यूएसए के बारे में देखेंगे कि अमेरिका के साथ हमारे रिलेशंस कैसे थे, कैसे इंप्रूव किए जा सकते हैं और किस टाइम पे हमें रिलेशंस खराब देखे, शुरुआती टाइम पे, यानी कि किस तरीके के रिलेशंस थे यूएसए के साथ, फिर किस तरीके से धीरे धीरे इंप्रूव होते गए, ये हम डिस्कस करेंगे। इजराइल के साथ भी हमारे रिलेशंस कैसे थे, कब हमने डिप्लोमेटिक रिलेशंस एस्टेब्लिश किए इजराइल के साथ, ये सारे टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। फिर पाकिस्तान के साथ हमारे रिलेशंस कैसे हैं, कौन कौन से डिस्ट्रीब्यूट्स हैं जो हमें पाकिस्तान के साथ देखने को मिलता है। डिस्ट्रीब्यूट्स इसलिए हमें पाकिस्तान के साथ देखने को मिलता है क्योंकि ये हमारा क्या है, एक नेबर कंट्री है। वेस्टर्न साइड में क्या है, पाकिस्तान हमारे स्टेट के साथ बॉर्डर शेयर करता है। यहाँ पे मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूंगा, आपको ये बताना है कि पाकिस्तान हमारी कंट्री के किस किस स्टेट के साथ अपनी बॉर्डर को शेयर करता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। सबसे पहले हम बात करते हैं किसके बारे में, इंडिया और यूएसए के रिलेशन के बारे में। किसके बारे में, इंडिया और यूएसए के रिलेशंस कैसे देखें। सबसे पहले देखिए, अगर हम इंडिया और यूएसए के रिलेशंस के बारे में बात करें तो स्टार्टिंग में, यानी कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था 1947 में, तो उसके बाद क्या है कि हमारे रिलेशंस यूएसए के साथ ज़्यादा खास देखने को नहीं मिलते हैं। पहले हमारे जो रिलेशंस थे यूएसए के साथ काफ़ी ज़्यादा ख़राब थे। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे हम क्या थे, जो रसिया था, जो आज के टाइम पे रसिया, पहले किस नाम से जानते थे, सोवियत यूनियन के नाम से जानते थे। उससे हमारे रिलेशंस काफ़ी क्लोज होने की वजह से क्या था कि यूएसए के साथ हमारे रिलेशंस काफ़ी ज़्यादा ख़राब थे। अब देखिए इसका मेन कारण क्या था। आपको याद होगा कि जब 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ तो उसके बाद एक वॉर स्टार्ट हुआ था किसके बीच में, यूएसए वर्सेस रसिया के बीच में। आज के टाइम पे जो रसिया है वो पहले क्या हुआ करता था, यूएसएसआर हुआ करता था। तो इनके बीच में जो एक वॉर चल रही थी जिसका नाम था कोल्ड वॉर। तो ये कब से लेके कब तक चला था, तो ये चला था 1945 से लेकर के 1991 तक। तब तक चला था जब तक जो यूएसएसआर है उसका विघटन नहीं हो गया था, यानी कि जब तक यूएसएसआर का पार्टीशन नहीं हो गया था तब तक क्या था, कोल्ड वॉर का टाइम चला था। तो इस ड्यूरेशंस में क्या था कि जो हमारी कंट्री थी काफ़ी ज़्यादा क्लोज रिलेशंस रखती थी किसके साथ, यूएसए के साथ, सॉरी हमारा सोवियत यूनियन के साथ। तो जिसके वजह से स्टार्टिंग के ड्यूरेशंस में क्या था कि हमारे जो रिलेशंस थे वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब थे यूएसए के साथ। सोवियत यूनियन के से रिलेशन अच्छे होने की वजह से क्या था कि रिलेशंस हमारे ख़राब थे अमेरिका के साथ। उस टाइम पे पाकिस्तान के रिलेशंस काफ़ी अच्छे थे अमेरिका के साथ में। अब देखिए अगर हम फिर बात करें तो यूएसए के अंदर, यानी कि अब देखिए अगर जैसे फिर हमने क्या किया था, टाइम टू टाइम जो जैसे जैसे समय बीतता चला गया था हमने अपने रिलेशंस अच्छा स्टार्ट करना शुरू किया था किसके साथ, अमेरिका के साथ मिलके। 65% अगर हम बात करते तो जो सॉफ्टवेयर है वो कहाँ से, इंडिया से एक्सपोर्ट किए जाते हैं, कहाँ पे, यूएसए में। और 35% एम्प्लॉयज़ की बात करते हैं वो आज भी अमेरिकन कंपनीज में क्या कर रहे हैं, एक अच्छी खासी सर्विस या जॉब्स कर रहे हैं। तो आप कह सकते हैं कि इस तरीके से अगर हम इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अमेरिका के साथ अब हमारे रिलेशंस क्या थे, अच्छे होते जा रहे थे, जिसकी वजह से आज हम क्या कर पा रहे हैं, 65% जो सॉफ्टवेयर है हम किसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं, यूएसए को। यानी कि वो अगर सबसे ज़्यादा जो सॉफ्टवेयर अगर कोई यूएसए को एक्सपोर्ट करता है तो वो हमारा ही देश है। कितना, तो 65%। अब देखिए फिर अगर बात करते हैं जो 3 लाख जो इंडियंस हैं, 3 लाख से ज़्यादा जो इंडियंस आपको सिलिकॉन वैली में रहते हुए नजर आएंगे जहाँ पे वो अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। फिर अगर हम अमेरिकन कंपनी से की बात करते हैं तो इंडियाज़ का काफ़ी ज़्यादा एक सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन या हाई कंट्रीब्यूशन आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से क्या था
कि फिर धीरे धीरे हमने क्या है, स्टार्टिंग में जो रिलेशंस खराब थे, बाद में आगे चल के हमने अपने रिलेशंस को क्या करना शुरू किया था, सुधारना, इम्प्रूव करना शुरू किया था। फिर उसके बाद अगर हम अपनी करंट टाइम की बात करते हैं, अभी जो मौजूदा टाइम की बात है, तो उसमें दोनों साइड की तरफ से क्या है, डिस्कस और एक डील साइन किया गया है किसके रिगार्डिंग में, जो जनरल इलेक्ट्रिक जेट की जो इंजन है जिसे हम GE 414 कहते हैं, तो दोनों देशों के द्वारा इसको फाइनली क्या कर लिया गया, फाइनलाइज्ड कर लिया गया है। फिर अगर हम बात करते हैं इंडिया और USA की जो बैटल रेट था वो 7.6% यानी कि 7.65% से बढ़ गया। अगर हम यही चीज़ बात करें, जो 2021 और 2022 में दोनों देश के बीच में जो बायलैटरल ट्रेड था वो कितना था, 119.5 मिलियन डॉलर था, और 2022-23 में बढ़ करके कितना हो गया था, तो 128.55 मिलियन डॉलर हो गया। तो यानी कि अगर हम प्रेजेंट टाइम की बात करें तो आज के टाइम पे भी क्या है, हमारी जो ट्रेड है वो USA के साथ क्या है, काफ़ी ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। फिर वहीं पे अगर हम बात करें इंडिया और USA के द्वारा काफ़ी ज़्यादा जो भी मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि हम बात करते हैं यूनाइटेड नेशन हो गया या G20, रिसेंटली इस साल अगर हम बात करें 2023 में सितंबर 8 से लेकर 10 तक जो G20 मीटिंग समिट होस्ट कर रहा है, वो कौन कर रहा है, हमारी कंट्री में होस्ट किया जा रहा है। तो जितनी भी जो अगर हम मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशंस की बात करते हैं, जैसे यूनाइटेड नेशंस हो गया या G20 हो गया, या हमारा आसियान जिसे हम एसोसिएशन ऑफ साउथ एशिया नेशंस भी कहते हैं, या रीजनल फॉर्म का मतलब होता है जो क्षेत्रीय संगठन होते हैं, या हम बात करते हैं IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा इंडिया और USA के बीच में अगर हम बात करते हैं तो दोनों देशों के बीच में काफ़ी ज़्यादा क्लोज हमें कॉर्पोरेट सहयोग देखने को मिलता है। फिर देखिए कि अगर हम इंडिया की मेंबर्स की बात करते हैं, आज के टाइम पे इंडिया किसका मेंबर बन चुका है, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन का भी मेंबर बन गया है। और इसमें देखें तो जो यूनाइटेड नेशन है वो क्या है, इसमें एक डायलॉग पार्टनर इसमें हमें देखने को मिलता है। फिर वहीं पे बात करें 2021 में क्या यूनाइटेड नेशंस के द्वारा ज्वाइन कर लिया गया था इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिसका हेडक्वार्टर हमें इंडिया के गुड़गांव सिटी में यानी कि गुड़गांव सिटी में देखने को मिलता है। वहीं पे 2000 की बात करते हैं तो यूनाइटेड स्टेट एजेंसी जो इंटरनेशनल डेवलपमेंट है उसमें भी वो क्या कर रखा था, ज्वाइन उनके द्वारा शामिल हो गया। तो ये था हमारा करंट टाइम पे, कि आज के टाइम पे अगर हम करंट टाइम पे भी देखें तो हमारे रिलेशंस क्या है USA के साथ अब पहले के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा अच्छा देखने को मिलता है। फिर देखिए और इसके आगे की क्या राह हो सकती है, तो दोनों देशों के बीच में क्या है, एक क्रिटिकल इंश्योरिंग के साथ जहाँ की जा सकती है फ्री ओपन एंड रूल्स बाउंडेड इंडो पैसिफिक रीजन्स में, यानी कि स्वतंत्र, खुले और नियम के जो बंदे हैं दोनों हिंद प्रशांत क्षेत्र में क्या है सुरक्षित करने के लिए दोनों ही देश क्या कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ समझदारी के साथ महत्वपूर्ण अपना एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। फिर बात करते हैं जो अनपेंड्रल डेमोग्राफिक जो डिविडेंड प्रोवाइड्स है, या हम बात करते हैं जो भी अद्वितीय जनसंख्याकी की जो लाभांश है, अमेरिका और भारतीय कंपनी दोनों की प्रौद्योगिक हस्तांतरण, या हम बात करते हैं विनिर्माण या व्यापार और निवेश के ये भी क्या है विशाल अवसर आज के टाइम पे एक बिगेस्ट अपॉर्चुनिटीज के फॉर्म में क्या है प्रोवाइड कराता है। फिर वहीं पे देखिए अगर हम बात करते हैं किसके बारे में, कि इंडिया क्या है एक इमर्जिंग है जो लीडिंग प्लेयर्स है इंटरनेशनल सिस्टम पे, यानी कि अगर हम बात करते हैं जो भी अब भूतपूर्व जो भी परिवर्तन के दौरान से जो गुजर रही है, अगर आज के टाइम पे जो हमारी इंटरनेशनल व्यवस्था है तो उसमें भारत क्या है एक लीडिंग प्लेयर की तरह क्या कर रहा है, अपना रोल प्ले कर रहा है, तो के रूप में क्या है उभर करके आ रहा है। ये अपने वर्तमान जो हमारी प्रेजेंट सिचुएशन है, या हम बात करते हैं जो हमारी प्रेजेंट जो ड्यूरेशन अभी चल रहा है का इसका उपयोग करके हम क्या कर सकते हैं, जो भी इम्पोर्टेंट इश्यूज है उसको, या हम जो भी बात करते हैं जो भी इम्पोर्टेंट इंटरेस्ट है उसको हम आगे बढ़ा सकते हैं, और उसमें जो भी अपॉर्चुनिटीज है हम उसको क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं या एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं अपने रिलेशंस किसके साथ, USA के साथ। फिर अब बात करते हैं कि इंडिया का इजराइल के साथ कैसा रिलेशन देखने को मिलता है। तो देखिए इंडिया ने जो अपना रिलेशन इस्टेब्लिश करना शुरू किया था, बनाना स्टार्ट किया था इजराइल के साथ, वो कब बनाना स्टार्ट किया था, 1992 में। फिर जो इजराइल के जो प्राइम मिनिस्टर थे
बेंजामिन यानी कि नेतन्याहू, तो इंडिया में कब आए थे? तो 2017 में उनके द्वारा भारत का दौरा किया गया था और उसी टाइम पे इजराइल के द्वारा क्या है भारत की काफी सारे अवसर्स पे क्या है या ओकेशंस पे बात करते हैं तो इंडिया की हेल्प की गई थी। अगर हम कॉर्पोरेशन सेक्टर की बात करते हैं, किन किन सेक्टर्स में कॉर्पोरेशन देखने को मिलता है इंडिया और इजराइल के बीच में, तो देखिए जो इजराइल है वो हमारा क्या है सेकेंड लार्जेस्ट आर्म सप्लायर है, यानी कि अगर हम सबसे ज्यादा जो डिफेंस डील करते हैं या जो डिफेंस हमें जो सबसे डिफेंस की जो सबसे ज्यादा इक्विपमेंट है हम रसिया के बाद किससे सबसे ज्यादा खरीदते हैं या जो सप्लायर है हमारे लिए वो कौन है? वो इजराइल है। फिर दोनों देशों के बीच में अगर हम कोऑपरेटिव की बात करते हैं तो एग्रीकल्चर सेक्टर्स में भी हमें काफी ज्यादा अच्छी देखने को मिलती है। इंडिया की यानी कि इजराइल के द्वारा काफी ज्यादा हेल्प की गई है इंडिया की कि किस तरीके से इम्प्रूव की जा सकती है इरिगेशंस के, या जो भी हम बात करते हैं इरिगेशंस में किस तरीके से इम्प्रूव की जा सकती है उसके मेथड्स में, प्रोडक्टिविटी में, तो इसके द्वारा भी क्या है इजराइल के द्वारा काफी ज्यादा हेल्प की गई है। फिर इजराइल के द्वारा और किस कोऑपरेटिव सेक्टर में हमें देखने को मिलता है कि किस तरीके से वाटर को कंजर्व किया जा सके, या वाटर सैनिटाइजेशन की बात करते हैं, प्लांट्स है भी किस तरीके से हम बात करते हैं प्लांट्स को बिल्ड किया जा सके, तो इसमें भी क्या है अलग अलग डिफरेंट एरियाज में क्या है एक इजराइल की काफी ज्यादा हमें कोऑपरेटिव रोल देखने को मिलता है। वहीं पे बात करते हैं इजराइल क्या है, अगर बात करते हैं कुछ मेजर इंपोर्टर्स भी है इंडिया के लिए, यानी कि इंडिया के कुछ मेजर, यानी कि आप ये समझिए जो इजराइल है वो क्या है एक फ्यू मेजर इंपोर्टर्स भी है किसकी, जो इंडियन इकोनॉमिक्स को क्या करता है एक शेप देने का काम करता है। तो ये हमें क्या देखने को मिल रहा था जो कॉर्पोरेशन है इंडिया और इजराइल के बीच में। फिर वहीं पे बात करते हैं कि इकोनॉमिक रिलेशंस कैसी है दोनों के बीच में, तो अगर हम इकोनॉमिक रिलेशंस की बात करते हैं तो इंडिया और इजराइल के बीच में जो इकोनॉमिक रिलेशंस है वो काफी ज्यादा क्या है अच्छा देखने को मिलता है, चाहे हम हेल्थ सेक्टर की बात कर लें या हम इंडिया एक्सपोर्ट्स की बात कर लें। जैसे कि कोविड के टाइम पे क्या था, इंडिया के द्वारा काफी चीजें एक्सपोर्ट की गई थी इजराइल में, जैसे कि मेडिसिन हो गया, तो इजराइल उस ड्यूरेशन में क्या थी जो कोरोना वायरस की जो भी मेडिसिन थी उसके रिगार्डिंग में इजराइल ने हमारी कंट्री से काफी चीजें जो मेडिसिन की जो चीजें थी वो खरीदी थी। उसी तरीके से सिमिलरली अगर हम बात करते हैं तो अलग जो भी गुड्स थे तो उसके लिए भी क्या है इजराइलीज के द्वारा क्या है अलाउ कर दिया गया था कि इंडिया हमें यहाँ अदर जो चीजें थी, अदर जो सर्विसेज अदर जो वस्तुएं थी वो भी क्या कर सकता है एक्सपोर्ट कर सकता है। अब बात करते हैं करंट में, अगर हम मौजूदा समय की बात करते हैं तो भारत की जो भी देखिए इंडिया काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च जिसे हम CSIR कहते हैं, और इजराइल डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट जिसे हम DDR&D कहते हैं, इसके द्वारा एक साइन किया गया था MOU साइन जो कि इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड डेवलपमेंट कोऑपरेटिव के लिए। फिर बात करते हैं दोनों के देशों के यानी कि दोनों देशों के बीच में क्या है एक कोलैबोरेशंस यानी कि सहयोग देखने को मिलेगा जो भी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल सेक्टर्स है, जैसे कि हम बात करते हैं एरोस्पेस हो गया या केमिकल्स इंडस्ट्रीज हो गया या इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रीज हो गया, इनके बीच में। फिर दिसंबर 2020 में जहां पे इजराइल के साथ जो हमारा ट्रेड था, दिसंबर 2020 में क्या था कि इजराइल के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन इस्टेब्लिश करने वालों में 164 नेशंस में से एक हमारा भी देश था, यानी कि जो डिप्लोमेटिक अगर हम रिलेशंस की बात करते हैं दिसंबर 2020 में क्या है यूनाइटेड नेशंस के 164 नेशंस में से उसमें से एक हम भी थे। फिर वहीं पे बात करते हैं कोविड के टाइम पे यूएस जहां पे इजराइल और इंडिया की जो ट्रेड था वो USD $5 मिलियन था उससे पहले, लेकिन कोविड-19 के बाद क्या था जो इजराइल और इंडिया की जो ट्रेड थे वो कितना बढ़कर हो गया 7.5 मिलियन तक पहुंच गया था वहीं पे कब, तो 2023 जनवरी में। अब देखिए अगर हम इंडिया की बात करते हैं एक लार्जेस्ट इंपोर्टर है किसका वेपन्स का जो कि इजराइल से लाए जाते हैं और काफी ज्यादा कंट्रीब्यूटिंग है कितना, तो 40% जो कि आर्म्स है एनुअली आर्म्स क्या है इजराइल से एक्सपोर्ट्स किए जाते हैं। अब देखिए इसमें वे ऑफ फॉरवर्ड क्या हो सकता है, यानी कि आगे की राह क्या हो सकती है। भारतीय इजराइल के प्रति क्या है काफी ज्यादा सहानुभूति बिहेव रखती है अपना, और सरकार अपने राष्ट्रीय हित यानी कि जो नेशनल इंटरेस्ट है उसको ध्यान में रखते हुए जो वेस्टर्न एशिया पॉलिसी है उसको क्या करती है रीबैलेंसिंग, और अगर बात करते हैं रिकैबरेटिंग जिसे हम कहते हैं संतुलित और पुनर्गठन
कर रही है। फिर इंडिया और इजराइल की बात करते हैं तो उन दोनों को अपने जो भी धार्मिक जो हमारी चरमपंथी पड़ोसी है, जैसे कि हमारे साइड पे क्या हो गया कि पाकिस्तान हो गया, अगर हम इजराइल के साथ बात करें तो हमें पता है कि इजराइल आज के टाइम पे क्या है, अपने 7 मुस्लिम्स नेशन से क्या है, घिरा हुआ। तो यानी कि जो भी चरमपंथी पड़ोसी हैं कि कमजोरियों को दूर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, जलवायु जो आज के टाइम पे जो ग्लोबल वार्मिंग है, ये कह सकते हैं जो क्लाइमेट चेंजेस हो रहे हैं, या जो पानी की कमी हो रही है, या जो हमारी पॉपुलेशन में जो इंक्रीज हो रही है, आज के टाइम पे जो फूड की जो क्राइसिस है, ऐसे जो ग्लोबल इशूज हैं उस पर हम क्या कर सकते हैं, दोनों मिलकर के एक साथ काम कर सकते हैं। फिर जो हमारी मोर एग्रेसिव और जो प्रोटेक्टिव है मिडिल ईस्टर्न पॉलिसी, उसको क्या है फिर से पुनर्गठन, यानी कि दोनों ही इसमें क्या कर सकते हैं, लाभ उठाने के लिए एक दूसरे के साथ आर्थिक नहीं अधिक क्या कर सकते हैं, यानी कि मैक्सिमम बेनिफिट उठाने के लिए अपने के लिए क्या कर सकते हैं, जो जियो पॉलिटिकल रीअलाइनमेंट्स है, या जिसे हम कहते हैं कि सक्रिय मध्य जो पूर्वी नीति है उसकी मांग की जा सकती है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अपने रिलेशंस को और भी ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। अब देखो, अगर हम बात करें इंडिया के साथ अगर पाकिस्तान के साथ हमारे रिलेशंस कैसे हैं, तो आपको याद होगा कि 14 अगस्त और 15 अगस्त हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा क्या है, एक हिस्टोरिकल डेज है। क्यों? क्योंकि इस दिन तो एक तो हमें क्या मिली, आज़ादी मिली थी, साथ साथ में क्या हुआ था, यहाँ पे हमारी कंट्री का 3 पार्ट में पार्टीशंस किया गया था। एक था हमारा ईस्टर्न पार्ट, यानी कि ईस्टर्न पाकिस्तान, और दूसरा था हमारा वेस्टर्न पाकिस्तान, वेस्टर्न पाकिस्तान, और तीसरा था यानी कि हमारी कंट्री इंडिया। हमारी कंट्री का जो पार्टीशन है सिर्फ रिलीजन्स के नाम पे क्या है, 2 अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया गया था। आज जो हमारा ईस्टर्न पाकिस्तान है उसे हम किस नाम से जानते हैं, बांग्लादेश के नाम से जानते हैं, बांग्लादेश के नाम से। तो देखिए, स्टार्टिंग से ही हमारे रिलेशंस क्या है, पाकिस्तान के साथ खराब रहे। आज भी हमारे रिलेशंस पाकिस्तान के साथ क्या है, खराब रहे। जब इंडिया और पाकिस्तान का जब पार्टीशंस किया गया तब से लेकर के आज तक क्या है, टोटल 4 बार इंडिया और पाकिस्तान में वॉर हो चुकी है, और ना जाने कितने टाइम से दोनों देश के बीच में कन्फ्लिक्ट हो चुकी है। अगर हम ये जो 4 वॉर की बात करते हैं, पहला हुआ था हमारा 1947 में कश्मीर को लेकर के, फिर हुआ था 1965 में, फिर हुआ था 1971 में, और चौथा जो हुआ था वो हुआ था 1999 में, जिसे हम कारगिल वॉर कहते हैं। अगर हम इन चारों वॉर की बात करें तो चारों के चारों वॉर किसके द्वारा जीता गया था, इंडिया के द्वारा जीता गया था। तो टाइम टू टाइम कोशिश तो किया गया कि हमारी रिलेशंस क्या किया जा सके, पाकिस्तान के साथ इम्प्रूव की जा सके, बट आज तक जो पाकिस्तान के साथ अगर हम रिलेशंस की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा खराब है। अगर आज के टाइम जो हम 2023 की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो खराब रिलेशंस की बात करते हैं तो वो है आज के टाइम पे हमारे चाइना के साथ और पाकिस्तान के साथ। चाइना के साथ हमारे रिलेशंस तो खराब हैं, बट फिर भी हम उनके साथ क्या कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं। पाकिस्तान के साथ हम किसी भी तरीके का कोई भी ट्रेड नहीं कर रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर जो भी इंडिया की जो प्रोडक्ट जाती है वो क्या जाती है, काफ़ी घूम करके जाती है, दुबई सबसे होते हुए जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पे और भी जो चीज़ें हैं वो महंगी मिलती हैं। तो इन शॉर्ट समझिए कि आज भी हमारे जो पाकिस्तान के साथ रिलेशन है काफ़ी ज़्यादा क्या है, ख़राब है। इसका मेन कारण क्या है, वहाँ के जो लीडर्स हैं, जो पार्टीज हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, जो एडमिनिस्ट्रेट कर रहे हैं अपनी कंट्री को, जो चला रहे, कंट्रोल करने वाले, वो इंडिया के साथ अपने रिलेशंस को डेवलप ही नहीं करना चाहते हैं। फिर सबसे ज़्यादा अगर हम जो टेररिज्म्स की बात करते हैं या जो आतंकवाद की बात करते हैं, सबसे ज़्यादा जो पनाह दी जाती है वो किसके द्वारा दी जाती है, पाकिस्तान के द्वारा ही दी जाती है। जो टाइम टू टाइम क्या करता रहता है, इंडिया की इंटरनेशनल लेवल्स पे क्या करता है, एक जो इमेज है उसको डिस्ट्रॉय, उसको खराब करने की कोशिश करता है कि इंडिया क्या है, एक टेररिस्ट अटैकर कंट्री, यानी कि टेररिस्ट इम्पैक्ट कंट्री, जहाँ पे आए दिन आतंकी हमले होते रहते हैं। तो आज के टाइम पे हमारे रिलेशंस क्या है, काफ़ी ज़्यादा खराब है। किसके साथ, पाकिस्तान के साथ। अब देखिए, अगर हम इंडिया और पाकिस्तान की बात करते हैं तो दोनों देशों के बीच में क्या है, जो 4 वॉर हो चुके हैं, उसके साथ साथ कई डिस्ट्रीब्यूट्स हमें देखने को मिलता है। सबसे पहला डिस्ट्रीब्यूट है कश्मीर का डिस्ट्रीब्यूट है,
फिर बात करते हैं बॉर्डर डिस्ट्रीब्यूट हमें देखने को मिलता है, पाकिस्तान के द्वारा सपोर्ट किया जाता है किसको, टेररिज्म को, आतंकवाद को। फिर पाकिस्तान प्रोक्लेमेशंस करता है सेपरेशंस, यानी कि पाकिस्तान अलगाववाद को बढ़ावा देता है कि किसी तरीके से इंडिया का क्या हो, फिर से पार्टीशंस की जा सके, फिर से इंडिया को तोड़ा जा सके अलग अलग पार्ट्स में। फिर बात करते हैं वाटर को लेकर, जो रिवर वाटर शेयरिंग है उसको लेकर के डिस्ट्रीब्यूट रहता है। तो ये सारे डिस्ट्रीब्यूट्स क्या है हमें इंडिया और पाकिस्तान के बीच में देखने को मिलता है। अब जैसे देखिए बॉर्डर डिस्ट्रीब्यूट की बात करते हैं तो ये हमें चाइना के साथ भी देखने को मिलता है, क्योंकि चाइना की एक पॉलिसी है कि वो हर एक नेशन जिसके साथ वो अपनी बाउंड्री क्लेम करता है उसके 2 रीजन्स पे अपना क्लेम करता है, और उसमें वो एक शर्त रखता है कि आप ये रीजन हमें दे दो, बदले में हम आपको ये रीजन दे देंगे। तो चाइना के साथ मोस्ट ऑफ द कंट्री के साथ क्या है एक बॉर्डर डिस्ट्रीब्यूट हमें देखने को मिलता है, वो मैटर अलग है। हम अभी पाकिस्तान की बातें करते हैं। तो ये सारे जो डिस्ट्रीब्यूट्स हमें पाकिस्तान के साथ देखने को मिलता है। फिर देखिए 1996 में क्या हुआ था, जब 1965 का वॉर हो चुका था जिसमें इंडिया जीत चुकी थी, तो इसमें इंडिया और पाकिस्तान में एक एग्रीमेंट किया गया था जिसका नाम था ताशकंद एग्रीमेंट साइन। और किसके द्वारा किया गया था, ये जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे लाल बहादुर शास्त्री और जो पाकिस्तान के प्रेसिडेंट थे अयूब खान, इनके द्वारा क्या है इस पे साइन किया गया था। और इस पे क्या है जो भी डिस्ट्रीब्यूट्स हैं जो सेटल किए जाएंगे किसके द्वारा की जाएगी, दोनों की सहमति के द्वारा की जाएगी। उसके बाद होता है 1970। अब देखो अगर हम बात करें 1971 की, तो 1971 में वॉर हुआ था इंडिया और पाकिस्तान का। ये एक ऐतिहासिक वॉर के साथ ये एक ऐतिहासिक वॉर है। क्यों? क्योंकि इसमें हमने 93,000 पाकिस्तानी सोल्जर्स को क्या किया था, घुटनों पे बिठा दिया था। तो 1971 में जब पाकिस्तान वॉर हार गया तो जो हमारा ईस्टर्न पाकिस्तान था, ईस्टर्न पाकिस्तान क्या बन गया, एक नया देश निकल के आया, वो था बांग्लादेश। तो 1971 के जब वॉर स्टार्ट हुआ तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में क्या था, जो प्रॉब्लम था वो था ईस्टर्न पाकिस्तान। तो जैसे ही वॉर खत्म हुआ तो ईस्टर्न पाकिस्तान जो ईस्ट पाकिस्तान था वो क्या बन गया, हमारा बांग्लादेश बन गया। यानी कि आप ये समझिए कि बांग्लादेश यानी कि जो ईस्ट पाकिस्तान था उसके इंडिपेंडेंस में इंडिया का काफी ज्यादा एक इम्पोर्टेंट रोल रहा था। तब वर्ल्ड पे क्या था, ये एक जो विक्टोरी हमें मिली थी, जो एक जीत मिली थी, इसमें क्या था इंडिया क्या था वर्ल्ड लेवल पे एक नया नेशंस निकल के आया बांग्लादेश। और 1972 में क्या हुआ था, एक शिमला एग्रीमेंट हुआ था किसके बीच में, इंडिया किसके द्वारा किया गया था, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के द्वारा और जो पाकिस्तान के जो प्रेसिडेंट थे जुल्फिकार अली भुट्टो उनके द्वारा। इसमें ये कहा गया था कि जो भी डिस्ट्रीब्यूट्स हैं वो सारी क्या किए जाएंगे, वो बातचीत के द्वारा सॉल्व किए जाएंगे और बॉर्डर पे पीस को मेंटेन करके रखा जाएगा। लेकिन जितने भी जो एग्रीमेंट साइन किए गए थे वो सारे एवोल्यूशंस किए गए थे आज तक किसके द्वारा, पाकिस्तान के द्वारा। एक इसका जो एग्जांपल है वो ये था 1999 का कारगिल वॉर। देखिए इस 1999 का जो कारगिल वॉर था इसमें पाकिस्तान के द्वारा क्या है, हमारा जो रीजन था कारगिल एरिया, उस पे सैनिकों उन्होंने अपने आर्मीज को क्या कर दिया था, डिप्लॉय कर दिया था इलीगल तरीके से। फिर जो इसके बाद क्या था, हमारी कंट्री के द्वारा एक ऑपरेशन विजय लॉन्च किया गया था जिसमें हमने अपने जो एरियाज थे, ये जो वॉर चला था वो 60 दिनों तक चला था। 60 दिनों के बाद कंप्लीटली जो हमारा और जो रीजन उन्होंने पाकिस्तान आर्मी के द्वारा ऑक्यूपाइड कर लिया गया था उसको हमने क्या कर दिया था, डिस्ट्रॉय कर दिया था, और वहां से जो पाकिस्तानी आर्मी थे उसको हमने वहां से भगा दिया। फिर 1999 में क्या हुआ था, एक कारगिल एग्रीमेंट लाहौर एग्रीमेंट साइन हुआ था दोनों देशों के बीच में, जिसमें ये कहा गया था कि स्टेबिलिटी और पीस दोनों देशों के द्वारा बनाए रखी जाएगी। और ये किसके द्वारा साइन किया गया था, इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर थे अटल बिहारी वाजपेयी और जो पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर थे नवाज शरीफ, इन दोनों के बीच में साइन हुआ था। उसके बाद देखिए दोनों देश के बीच में क्या था, एक समझौता एक्सप्रेस ट्रेन भी चला करता था, आज के टाइम पे वो भी बंद है। दोनों देश के बीच में एक क्या था, एक बस रूट भी चला करता था, वो भी आज के टाइम पे बंद है। तो इन शॉर्ट समझिए कि आज के टाइम पे स्टार्ट जो हमारी रिलेशन है पाकिस्तान के साथ है वो क्या है, काफी ज्यादा पूरी तरीके से
खराब है। तो फ्रेंड्स आज का डिस्कशन हमारा इतना ही रहेगा, बाकी के जो टॉपिक्स है हम उसको लेक्चर 4 में डिस्कस करेंगे। वीडियो के रिगार्डिंग में आपको यानी कि जो हम चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं उसमें आपको कोई भी डाउट है तो आप अपने डाउट को कमेंट बॉक्स में लिख देना। जब हम इसका लेक्चर 4 डिस्कस करेंगे तो उससे पहले हम अपने डाउट को क्लियर करेंगे, तब जाकर के हम अपने आगे के लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। वीडियो को रिगार्डिंग में कोई भी सजेशंस देना हो तो कमेंट बॉक्स ओपन है, आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। यदि वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, टेक केयर, जय हिंद।